दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हमारा चौथा मॉडल सेट हो जाएगा। 3 तक करवा चुके हैं और हाँ, कल जो है वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि थोड़ा व्यस्त थे, इस कारण से, नहीं तो हमारी वीडियो रोज आती है। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेना आपका। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे जो कि हिंदी से हमारा पहला प्रश्न होगा। बोल रहा है पहला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 अस्पृश्यता, इस तरह से लिखा जाता है, तालम स होता है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, अस्पृश्यता का अंत जो पूछे तो अनुच्छेद 17 में होता है। रिलेट करके थोड़ा कीजिए क्वेश्चन को तो और ज़्यादा याद रहेगा। इससे स्पेलिंग देख लिए, अस्पृश्यता का अंत पूछे पॉलिटी से तो अनुच्छेद 17 में। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग, शक्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इंद्र। ऑप्शन नंबर 2 इंद्र हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा, विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो संपन्न का ही विपन्न होता है, तो इसमें संपन्न दिया है ऑप्शन नंबर 4। संपन्न माना सुखी और विपन्न माना असुखी यानी दुखी। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य वाला वाक्य चयन करना है। तो कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पांचवा प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो कमर टूटना आप लोग देखे होंगे, और हाँ मुहावरे वाला देखना है तो वो भी लुसेंट का हिंदी करवा चुके हैं हम, आपको मिल जाएगा, वीडियो चैनल पर जाके देख लीजिएगा। और हाँ, इसका आंसर हो जाएगा निराश होना, कमर टूट जाना माना निराश हो जाना। चलिए अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूर्खधनी। मूर्खधनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आदि से अंत तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्योपांत। आद्योपांत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और अनादि जो है आदि का विपरीतार्थक होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आठवां प्रश्न देख लेंगे हम लोग, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। तत्सम के विग्रह शब्द को तद्भव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अट्टालिका, अट्टालिका क्या हो जाता है? तो ये अटारिका, ऑप्शन नंबर 1। नौवां प्रश्न है, मेरी जेब में 10 रुपये है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो बहुत ईजी है, ऑप्शन नंबर 4 पूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि है दिया हुआ है तो ये आपको वर्तमान काल में पूर्ण हो जाता है। चलिए 10वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 4 सकर्मक क्रिया हो जाएगा। पिताजी को पत्र लिख रहा है, पिताजी लिख रहे हैं अगर देता तो वो सकर्मक में आ जाता, माफ़ी कर्मक में आ जाता। यहाँ पर फल पड़ रहा है पत्र पर, यानी कर्म दिया हुआ, यहाँ पर क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है पत्र को, तो सकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, लाल पान की बेगम कहानी में किसे लाल पान की बेगम कहा गया? स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजू की माँ को, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिरजू की माँ। चलिए इंग्लिश से अब आ गया, सिमिलर मीनिंग बोल रहा है इसका, तो डिसहेबल्ड, डिसहेबल्ड का क्या हो जाएगा? तो सिमिलर यानी सिनोनिम बोल सकते हैं, तो अनटीडी, ऑप्शन नंबर 4 अनटीडी हो जाएगा। चलिए उसके बाद बोल रहा है अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग यानी उल्टा देख लीजिए, कॉन्गिनल, कॉन्गिनल का क्या हो जाएगा? कॉन्गिनियल का, तो इसका देख लेते राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसमें से तो नहीं होगा बिल्कुल भी, बाकी ऑप्शन देख लेते उनमें से मिल जाए। चलिए हाँ, अनप्लीजेंट बिल्कुल ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अनप्लीजेंट। चलिए 14 देखेंगे हम लोग, तो आइडेंटिफिकेशन विथ द फीलिंग ऑफ अनोदर, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे होता है, तो इम्पैथी, ऑप्शन नंबर 2 इम्पैथी। 15 देखेंगे हम लोग, फ्रेज आइडम फ्रेज बताना है जो कि बोल्ड किया हुआ है, तो टू फिश इन ट्रोवल्ड वाटर्स, ये बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, इसी का बताना है, टू फिश इन ट्रोवल्ड वाटर्स। तो इससे आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं,
टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्ब होकर के भी, मतलब आपदा होकर के भी उसमें प्रॉफिट निकाल लेता है। चलिए 16-17 देखना है। सिड एंड हर्ष आर डैश अनेबल टू कंप्लीट द टास्क। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ। सिड एंड हर्ष आर बोथ अनेबल टू कंप्लीट द टास्क। 17 देखेंगे, द एग्जामिनी कुड गेस डैश द आंसर करेक्टली। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एट आ जाएगा यहाँ पर, एट के साथ पढ़िए, द एग्जामिनी कुड गेस एट द आंसर करेक्टली। 18 देखेंगे हम लोग, 18 है हमारा स्पिल्ट वर्ड बोल रहा है, सही कौन सा इनमें से करेक्ट वाला, तो इसका राइट आंसर है ओमिनस। देख लीजिए ऐसे लिखेगा OMINOUS, ओमिनस, बहुत बार पूछा भी जाता है। 19 देखिएगा हम लोग, एक्टिव टू पैसिव बोल रहा है, एक्टिव पैसिव करके जाइएगा, बहुत ही पूछता है। तो इसमें बोल रहा है क्वेश्चन, द लेबर्स वेयर डिगिंग ए कैनल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ए कैनल वाज बीइंग डग बाय द लेबर्स। अगला देखेंगे 20 हम लोग, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बोल रहा है, तो माई नेबर इंक्वायर्ड हाउ माई फादर वाज। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माई नेबर्स इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर। चलिए अब गणित से आ गया, इसका सिर्फ हम लोग आंसर करते चलेंगे, जिसको बनाना होगा आप लोग देखते जाइएगा, क्वेश्चन को बना लीजिएगा रोक रोक करके। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद जो है 22 का आप लोग कीजिएगा, तो इसका सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आपको निकलेगा ऑप्शन नंबर 1, 5 घंटा। चलिए 23 देखेंगे हम लोग, 23 का जो है सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा 23 का ऑप्शन नंबर 4, 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहीं 24 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इससे आ जाएगा आपका 24 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, 30%। 25 का जो है आंसर आएगा, 25 का ऑप्शन नंबर 3, 3 लाख। 26 देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर आ जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर 2, 4 किलोमीटर। 27 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10%। 28 को सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आता है 50। 29 का राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं पहले, ऊपर दिया है कितना डिग्री हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री ऑप्शन नंबर 1। 30 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर 4, 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है 30 है हमारा 31, इसमें बोल रहा है ये तो रीजनिंग आ गया, खगोल विज्ञान तारों से संबंधित है, तो भू विज्ञान सभी को पता होगा, बहुत ईजी है, पृथ्वी से संबंधित होगा। 32 को सॉल्व कीजिएगा, विषम संख्या कौन सा इसमें से, तो 32 का राइट आंसर बिल्कुल ही आ जाएगा 633 ऑप्शन नंबर 2। 33 को सॉल्व कीजिएगा, इसमें से बोल रहा है सब कोष में दिए गए क्रमानुसार करें, पहले कौन आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, तो इसमें से जो है पहला आ जाएगा, ये मिलान कर लीजिएगा, 3 2 4 5 1 पहले आएगा 3, उसके बाद जो है 2 आ जाएगा, उसके बाद जो है 4 आ जाएगा, उसके बाद जो है 5, उसके बाद 1 आ जाएगा। उसके बाद चिन्ह को बदल देना है, प्लस की जगह भागा लेना है, गुना की जगह जोड़ के लेना है, तो इसमें सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये वाला। 35 को सॉल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा आप लोगों को, इसका राइट आंसर आ जाएगा 3, 64 आ जाएगा। ये मुझे देख के ही पता चल रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 27, 8 का स्क्वायर 64। चलिए उसके बाद जो है 36 देखेंगे, सामाजिक विज्ञान से आ गया हमारा, चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं हम लोग। 36 से हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है। 37 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है, तो 37 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वित्त आयोग, वित्त आयोग आ जाएगा। 38 देखेंगे, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ग्रीक भाषा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। 39 है, हर्षित के लेखक कौन है, बहुत को पता होगा, बहुत ईजी है। 39 का राइट आंसर आ जाएगा बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर 1।
40 है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? तो 40 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल आ जाएगा। चलिए 41 देखेंगे हम लोग। चलिए 41 हमारा प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राजगिरी में। राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो है पाटलिपुत्र में, चौथा जो कुंडलवन यानी कश्मीर में है। ध्यान रखिएगा, किया गया था आयोजित। 42 है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? बहुत बार पूछा है, पहले भी सेट में करवा चुके हैं आप लोगों को। तो लॉर्ड रिपन जो है ऑप्शन नंबर 1। 43 हो जाएगा, बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल्पाधिकार। ऑप्शन नंबर 3 अल्पाधिकार हो जाएगा। चलिए 44 देखेंगे हम लोग। 44 जो हमारा एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1। 45 देखेंगे अब हम लोग। 45 जो है हमारा, 45 जो है निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? तो किसके बीच सही मेल है? तो इसमें देख लेते हैं, डायरेक्ट मैं आंसर करा देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस, यह सही मेल है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 46 देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछ देता है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरिश के संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड, ध्यान रखिएगा। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर 1, शरतकालीन विषुव। शरतकालीन विषुव। 48 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ग्रीनलैंड है, ऑप्शन नंबर 3। 49 है, ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर 4, लाल पीली मिट्टी का। चलिए अगला देखेंगे 50 का। वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर 3, शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल। 51 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, तो बिल्कुल ही हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। बहुत बार पूछा गया है, 1000 बार पूछा गया, स्टार मार्क कर लीजिए। और पूछेगा कौन सा अधिकार बन गया है? तो वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बन गया है। चलिए 52 देखेंगे हम लोग। 52 है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट। चलिए 53 देखेंगे, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यही रॉलेट एक्ट के पारित होने के बाद। चलिए 54 देखेंगे, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा प्रभुसत्ता शासन यानी सरकार, राज्य क्षेत्र यानी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 55 देखेंगे। 55 हम लोग, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? स्टार मार्क कर लीजिए इसको, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिल रहा है। और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 56 है, लिच्छवी दोहित किसे कहते हैं? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समुद्रगुप्त को। ध्यान रखिएगा। 57 देखेंगे, पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अमेरिका। 58 है, इनमें से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी विक्षोभ। 59 देखेंगे हम लोग, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ की गई? स्टार मार्क कर लीजिए, कई लाख बार पूछा गया क्वेश्चन ये, इधर लेटेस्ट में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 2000 ईस्वी में। 59 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 60 देखेंगे हम लोग। 60 पे डायरेक्ट आ जाइए। इसमें जो रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण नेल्सन मंडेला, यह ध्यान रखिएगा, रंगभेद नीति किनके द्वारा की गई थी? तो नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए साइंस से आ जाते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं, वे कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का हमारा 61 का, माफ़ कीजिए, ऑप्शन नंबर 3 अर्धचालक। 62 है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए 63 देखते हैं हम लोग। दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का, ऑप्शन नंबर 1 प्रेषित संकेत की आवृत्ति, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 64 है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। तो कितना डिग्री सेल्सियस पर पूछ रहा है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, सूर्य की ऊर्जा लेकर के रासायनिक में खाद पर में परिवर्तित करने को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। तो सूर्य से ऊर्जा लेकर के, तो सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। 66 है, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमल्सन, ऑप्शन नंबर 2। 67 है, डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनरोलॉक्सिन, माफ़ कीजिए एनलोरोक्सीलेनोन, ऑप्शन नंबर 2। 68 है, ऊँट में जीनोमिक अध्ययन हाल में कहाँ के वैज्ञानिक ने पूरे कर लिए हैं? ऊँट में जीनोमिक अध्ययन हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए हैं? तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देख लीजिए। अब पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 69 है, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिक खतरनाक होती है। तो वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए, ऑप्शन नंबर 4। 70 है, पाइपर प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भोजन पकाने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और प्राकृतिक गैस में जो है मीथेन जो है मुख्य रूप से पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। LPG में बता चुके हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। 71 है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अप टू, यानी थायराइड ग्रंथि। और गले में जो है आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। चलिए 72 देखेंगे, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है। तो 5 लीटर, ऑप्शन नंबर 3। 5 से 6 लीटर लगभग बोल सकते हैं हम, ऑप्शन नंबर 3। 73 हमारा, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg पर 100 ml में होता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर 3। 74 है, कीट विज्ञान अध्ययन है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा कीटों का ऑप्शन नंबर 2। पक्षियों का पूछदेत और इंथोलॉजी, ध्यान रखिएगा। 75 है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। चलिए 76 देखेंगे हम लोग। 76 है हमारा, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना जिसके द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होता है। तो किस मंडल में? तो 76 का हो जाएगा आयन मंडल में, ऑप्शन नंबर 3 आयन मंडल में। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द को से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीड़ानाशक, ऑप्शन नंबर 1 पीड़ानाशक। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन बाल में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 केरेटिन। नाखून में भी यही पाया जाता है, केरेटिन, ध्यान रखिएगा। 79 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दाल। 80 है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर 3 न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा। 81 है, कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से लगाइए इसको, ऑप्शन नंबर 2 रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर 2। 83 है हमारा, निम्न में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? स्टार मार्क कर लीजिए, कई हजार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी केवल 1 हो जाएगा बिल्कुल ही। चलिए 83 हमारा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा।
बहुत लोग पढ़े होंगे। इसका उपयोग परमाणु भट्टी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ये तो ग्रेफाइट होना चाहिए, तो इसमें जो है जल दिया हुआ है, थोड़ा कंफ्यूज है इसमें जो है थोड़ा मिस कर गया है, भारी जल होना चाहिए था, यहाँ पर सिर्फ जल दे दिया है, भारी जल देना चाहिए था इसको, तब हो जाता बिल्कुल ही सही ऑप्शन नंबर 1 ही। चलिए 83 हो गया हमारा। अब 84 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो सभी को पता होगा, राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 4 ऑस्मियम है। लोहा मत मार दीजिएगा, ऑप्शन में जब ऑस्मियम हो तो ऑस्मियम मारिए, ऑप्शन नंबर 4। 85 पे विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माइकल फैराडे ने, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए सामान्य ज्ञान से है अब हमारा 86। निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा डेयरी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद डेयरी हो जाएगा वही, और कृषि भी बोल सकते हैं, डेयरी कृषि यानी पशुपालन और कृषि दोनों होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और द्वितीय क्षेत्र में पूछ दे तो औद्योगिक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र हो जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया, इस तरह से। 87 देखेंगे, निम्न में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर 1 अरस्तु में। चलिए 88 है, भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो आप लोग को बिल्कुल ही पता होगा, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल। 89 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? स्टार मार्क कर लीजिए, भारत का विस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 90 देखेंगे अब हम लोग। 90 हमारा, माफ कीजिए नीचे ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सभी को पता होगा, बंदरगाह के लिए, चट्टान से निर्मित स्थापत्य के लिए। और लोथल जो है बंदरगाह भी था, ये भी ध्यान रखिएगा। इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आंसर कर दिया हमारा ये, लेकिन गलत होगा, चट्टान से निर्मित स्थापत्य तो नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, बंदरगाह, क्योंकि हम भी इसका पढ़े हुए हैं, तो बंदरगाह ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में डैश लाने से संबंधित है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 देख लेते हैं हम लोग, अंग्रेजी शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 92 ने इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो पहले सही जो है वो सब देख लीजिए, पूछ भी सकता है। तो 0 डिग्री रेखांश प्रधान मध्यान्ह रेखा बिल्कुल सही है, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा बिल्कुल सही है, 23.5 डिग्री उत्तर जो है कर्क रेखा। बाकी ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, युग्म सही नहीं है। 93 है, रेड इंडियस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी अमेरिका। चलिए निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें से जो है हरमटन होना चाहिए। 94 का राइट आंसर जो है बिल्कुल ही हरमटन दिया हुआ है, केवल तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए, स्मारक और देश। तो कौन सा स्मारक किस देश में है, ये मिलान करना है। चलिए तो इसका मिलान कर लेते हैं हम लोग, पहले टिक कर लेते हैं इसका आंसर। तो 1 का सी है, तो गीजा की विशाल पिरामिड जो है मिस्र में है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद जो है चीन की विशाल दीवार जो है चीन में ही है, बिल्कुल सही। उसके बाद जो है कोलोजियम इटली में है, ठीक है। उसके बाद जो है चिचेन इट्जा यानी मैक्सिको की खाड़ी में है, मैक्सिको में है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 96 है, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन नंबर 4 असम। 97 है, किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अमेरिका। 98 है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो इंडेक्स से करके जाइएगा, पूछता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा 98 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 40। 99 है, एस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो किस क्रांति के जनक थे? तो हरित क्रांति के जनक थे, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हरित क्रांति के जनक, ऑप्शन नंबर 1। पिछले सेट में भी आपको बताए थे। 100वां प्रश्न है,
एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो जाता है, तो आने के चांसेस भी है करंट अफेयर में। स्वर्ण पदक ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा है लाइक कमेंट में बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।